दुनिया का सबसे टेक्सटाइल बाजार बांग्लादेश आज संकट में है। लेकिन ये संकट भारत के लिए क्यों बन गया है एक सुनहरा मौका, और वियतनाम की भूमिका क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। क्योंकि ये खबर सिर्फ व्यापार नहीं है, आपके रोजगार और भारत की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी हुई है। दोस्तों, टेक्सटाइल का नाम सुनते ही दिमाग में बांग्लादेश का नाम आता है, जो दुनिया का दूसरा सबसे गवर्नमेंट एक्सपोर्टर है। लेकिन यह समय बांग्लादेश भारी संकट से गुजर रहा है। पहले यूरोप और अमेरिका से ज़्यादा ऑर्डर आते थे, जबकि अब यूरोप और अमेरिका से ऑर्डर घट रहे हैं। यानी कि वहाँ ऑर्डर आना बंद हो गया है, तथा बिजली की कटौती भी यहाँ भारी हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि बिजली की कटौती वहाँ बहुत ही ज़्यादा हो रही है। साथ ही साथ महंगाई और आर्थिक स्थिति की कमी हो चुकी है। सोचिए, जहाँ से कभी हजारों करोड़ का व्यापार होता था, वहाँ आज फैक्ट्रियां बंद हो रही है, कामगार बेरोजगार हो रहे हैं। वहाँ के मजदूरों का हाल ऐसा है कि वे एक समय की रोटी के लिए तरस रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपके परिवार का पेट चलाने का एकमात्र साधन अचानक बंद हो जाए, कितना दर्दनाक होगा। दूसरी ओर वियतनाम बांग्लादेश की गिरती हालत का फायदा वियतनाम में खूब उठाया जा रहा है। वियतनाम ने खुद को बड़े ब्रांड के लिए बेहतर विकल्प के तौर पर पेश किया है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा बांग्लादेश के मुकाबले बहुत ही अच्छा है। विदेशी निवेशकों को आकर्षक करने के लिए नई नीतियां लागू की गई है। वही विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई नीति लागू की गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बांग्लादेश और वियतनाम के बीच में अब भारत ने भी एक नई राह बना ली है। भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के लिए यह समय किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। भारत के कपड़े आज गुणवत्ता और डिजाइनों में वियतनाम और बांग्लादेश को टक्कर दे रहे हैं। साथ ही साथ पीएलआई स्कीम और अन्य योजनाएं एक्सपोर्टर को बढ़ावा दे रही है। वही भारत में उत्पादन लागत अभी भी कई देशों से कम है। भारत की फैक्ट्रियां अब उन ऑर्डर्स को पूरा कर रही है जो पहले बांग्लादेश और वियतनाम देशों के पास जाते थे, और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। आपने कभी सोचा है कि जिस साड़ी, टी शर्ट या जैकेट को आप पहनते हैं, वो लाखों भारतीय कामगारों की मेहनत का नतीजा है। ये संकट उनके लिए रोजगार और भविष्य की उम्मीद बना सकती है। लेकिन दोस्तों, हर मौके के साथ कुछ चुनौतियां भी आती है। यहीं पे भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन में बहुत ही ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। वही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा तेज होगी। अगर भारत इन चुनौतियों से निपट लेता है तो ये मौका हमें टेक्सटाइल उद्योग का ग्लोबल लीडर बना सकता है। तो दोस्तों, क्या भारत इस मौके का फायदा उठाकर दुनिया में अपनी पहचान और मजबूत कर पाएगा? क्या भारतीय टेक्सटाइल उद्योग एक नई ऊंचाई छू पाएगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज ये तय है कि भारत की मेहनत और प्रतिभा दुनिया को चौंकाने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है कि भारत इस अवसर का सही इस्तेमाल कर पाएगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।